हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिस। आज के इस वीडियो में हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन और हॉर्मोन्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दीज आर द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड एंड्रोजन। अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो ये नर में पाए जाते हैं और उनमें मेनली ये स्पर्म के प्रोडक्शन का और इसी के साथ ही एंड्रोजन को स्रावित करने का काम करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्पर्म क्या है, मेल में पाए जाने वाली रिप्रोडक्टिव सेल है और एंड्रोजन उनमें पाए जाने वाले हॉर्मोन्स हैं। इन ह्यूमंस द टेस्टिस अकर एज अ पेयर ऑफ ओवल शेप्ड ऑर्गन। अगर मैं मानव में टेस्टिस की बात करती हूँ तो उनमें एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं और इनकी जो शेप है वो लगभग ओवल होती है। They are contained within the scrotal sac which is located directly behind the penis and in front of anus. अगर मैं इनकी यानी वृषणों की लोकेशन की बात करूं तो मेनली ये पेनिस के जस्ट पीछे और गुदा द्वार के जस्ट आगे पाए जाते हैं और इनके ऊपर एक कोश पाया जाता है जिसे हम हिंदी में वृषण कोश कहते हैं। इन ह्यूमन ईच टेस्टिस वेइज अबाउट 25 ग्राम्स। अगर मैं ह्यूमन के एक टेस्टिस के भार की बात करूं तो ये लगभग 25 ग्राम का होता है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एक वृषण का डायग्राम है। इस वृषण के डायग्राम में मेनली 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, मिडल लेयर को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं और जो सबसे इंटरनल लेयर है उसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। अब ये जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है इसके अंदर कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कि इस वृषण के डायग्राम को कंप्लीट कर रही हैं। Each is covered by fibrous capsule tunica albuginea and is divided by partition of fibrous tissue into section और lobe। अगर मैं प्रत्येक टेस्टिस की बात करूं तो जो कि कवर जिस कैप्सूल से है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ये जो वृषण है वो फाइबर्स टिश्यू के द्वारा डिवाइडेड होता है कुछ लॉब्स के अंदर। अब इन लॉब्स के अंदर लगभग 3 से 10 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं हर लॉब में। These tubule produce the sperm cell। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनका काम क्या है, स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करना। These tubules are lined with a layer of tissue called the epithelium। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर की जो लाइनिंग है वो एपिथीलियम से बनी होती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सर्टोली सेल। अब इसमें भी ये जो लाइनिंग है या लेयर है वो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, सर्टोली कोशिकाओं से। अब हम सर्टोली कोशिकाओं के फंक्शंस देखेंगे कि ये क्या क्या काम करती हैं। सो मेनली इनका जो काम है वो सपोर्ट और पोषण प्रदान करना है। These cells aid in the supportive and trophic function for the cells of seminiferous epithelium and transport of mature spermatid toward the lumen। इनका मुख्य काम क्या है कि जो भी सेमिनिफेरस एपिथीलियम की कोशिकाएं हैं उनको पोषण प्रदान करो, उनको सहायता प्रदान करना, इसी के साथ ही जो भी परिपक्व हो चुके स्पर्मेटिड हैं उनको ल्यूमेन की तरफ भेजना, ये सर्टोली सेल्स का काम है। The tissues next to the tubules are called लीडिंग सेल। अब इन ट्यूब्यूल्स के साथ ही जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या है, मेल के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन और कुछ एंड्रोजन्स हैं, इनका सिक्रेशन करना है। अब हम टेस्टिस के कुछ एंडोक्राइनल फंक्शंस डिस्कस करेंगे, तो चले देखते हैं। इन एडिशन टू देयर स्पर्मेटोजेनिक फंक्शन दे also secrete steroid and proteins hormones। अगर हम वृषण की बात करें तो ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स जो कि प्रोटीन भी हो सकते हैं और स्टीरॉयड भी हो सकते हैं, इनका प्रोडक्शन भी करते हैं। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स में मेनली इनमें एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन शामिल है। अगर मैं प्रोटीन हॉर्मोन्स की बात करूं तो इनहिबिन है, एक्टिविन है और इसी के साथ ही एंटीमुलेरिन भी प्रोटीन नेचर के हॉर्मोन्स में शामिल है जो कि वृषण के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एंड्रोजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू सच एज। अगर मैं एंड्रोजन के कार्य की बात करूं तो इसका मुख्य काम क्या है कि ये मानव नर के अंदर टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमस, पेनिस और सेमिनल वेसिकल के विकास में हेल्पफुल रहता है
और अगर मैं टेस्टोस्टेरोन के वर्क की बात करूं तो मेनली ये जो मानव में जो जितने भी जेनाइटल्स हैं मेनली मेल के, और इसी के साथ ही उनमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।